कल्पना कीजिए अगर एक दिन आपका देश ही नक्शे से गायब हो जाए तो न कोई युद्ध, न बम, न हमला, बस धीरे धीरे बढ़ता समुद्र और हर साल कुछ सेंटीमीटर जमीन कम। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश टुवालू की। कई रिसर्च बताते हैं और ये अनुमान है कि टुवालू की ज्यादातर जमीन अगले 25 साल में जलमग्न हो जाएगी। आलम यह है कि कहीं पूरा देश शिफ्ट न करना पड़ जाए। कहां और कैसे और क्या है यह पूरा मामला और टुवालू क्यों डूब रहा है, आज के वीडियो में इन्हीं सब की बात। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारे पर्यावरण और धरती की सेहत की बात करते शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। आज टुवालू दुनिया का पहला डूबता देश बनता जा रहा है। टुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित 9 छोटे द्वीपों का समूह है। यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच समुद्र में बसा है और इसकी राजधानी है फूनाफुती। इसका कुल क्षेत्रफल महज लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 11 से 12 हजार। यही नहीं, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से केवल 2 से 3 मीटर यानी 6 से 10 फीट रह गई है। यानी यह दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है और यही सबसे खतरनाक बात है। पूरा देश अगर आप देखेंगे तो एक लंबी पट्टी की तरह है और दोनों ओर समुद्र। अधिकतर जमीन इतनी नीचे है कि कई बार ऊंची लहरें भी उसे छू सकती हैं। देश में सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से केवल 4.6 मीटर ऊपर है। समुद्र तल से अपनी इसी कम ऊंचाई के कारण यह देश बढ़ते समुद्री जलस्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। पिछले कुछ दशकों में वैश्विक तापमान बढ़ने से ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, गर्म पानी फैलता भी है। इन कारणों से समुद्र का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र का लेवल वैश्विक औसत से भी तेज बढ़ा है। टुवालू जैसे देशों के लिए ये सीधा खतरा है क्योंकि इनकी जमीन बहुत नीचे है। पिछले कुछ वर्षों में किंग टाइड यानी बहुत ऊंचे ज्वार के दौरान समुद्र के पानी के सड़कों और घरों में घुसने जैसे कई वाकये हुए हैं। जब समुद्री पानी अंदर आता है तो वो मिट्टी को भी खारा बनाता है। इससे पीने के पानी की समस्या खड़ी होती है, खेती भी प्रभावित होती है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे जमीन को काट रही हैं। कुछ जगहों पर तटरेखा पीछे हट चुकी है, यानी जमीन कम होती जा रही है। फिर सवाल है कि क्या आने वाले सालों में पूरा देश सच में गायब हो सकता है? यह सवाल जितना आसान लगता है, जवाब उतना सीधा नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एटोल द्वीप समय के साथ अपना आकार बदल सकते हैं और पूरी तरह से गायब होना तुरंत नहीं होता। टुवालू भी एटोल द्वीप ही है। ये एटोल क्या होता है? असल में एटोल ऐसे द्वीप होते हैं जो गोल या अर्धगोलाकार रिंग यानी देखने में एक घेरे की तरह बने होते हैं और उनके बीच में एक लगून यानी उथला शांत पानी का हिस्सा होता है। बाहर की तरफ खुला समुद्र होता है, अंदर की तरफ लगून। ऐसे द्वीप यानी एटोल बनते कैसे हैं इसे भी जान लीजिए। समुद्र के नीचे जब ज्वालामुखी फूटता है तो धीरे धीरे लावा जमा होता है और समुद्र के भीतर ही एक पहाड़ जैसा ढांचा बनने लगता है। अगर ये लगातार सक्रिय रहा तो ये पहाड़ समुद्र की सतह तक पहुंच सकता है और एक ज्वालामुखी द्वीप बन जाता है। शुरुआत में यह द्वीप कठोर चट्टानों से बना होता है और इसके चारों ओर गहरा समुद्र होता है। समय के साथ उन चट्टानों के किनारों पर कोरल उगने लगते हैं। कोरल दिखने में पौधे जैसे लगते हैं लेकिन हैं वे छोटे छोटे जीव। यही लाखों करोड़ों कोरल मिलकर बड़ी संरचना बनाते चले जाते हैं। जब वे मर जाते हैं तो उनका कठोर ढांचा वहीं रह जाता है। नए कोरल पॉलिप उसी पर उगते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों सालों में ये परत दर परत जमा होकर विशाल संरचना बन जाती है जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। इन्हीं रीफ से एटोल द्वीप बनते हैं। टुवालू भी एटोल द्वीप ही है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे द्वीप पूरी तरह डूबते नहीं क्योंकि जिन कोरल से ये बना है वे लगातार बढ़ते रहते हैं। इन कोरल को अपने विकास के लिए सूरज की धूप चाहिए और इसलिए वे लगातार बन रहे हैं। हाँ, इसकी प्रक्रिया काफी धीमी है और यह भी समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज का असर कोरल पर भी पड़ा है। इसके साथ साथ असली समस्या है समुद्री जल स्तर बढ़ने से ऐसे द्वीपों पर रहने लायक स्थिति का खत्म होना। अगर बार बार बाढ़ आए, अगर पीने का पानी खारा हो जाए, अगर घर बार टूटे तो जीवन कठिन हो जाता है। इसीलिए
टुवालू को लेकर खतरा सिर्फ जमीन के डूबने का नहीं बल्कि रहने की परिस्थितियों के बिगड़ने का भी है। अगर हालात ऐसे हैं तो सवाल है कि टुवालू क्या कर रहा है खुद को बचाने के लिए। जाहिर है टुवालू ने हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं किया है, उसने कई कदम उठाए हैं। मसलन समुद्री दीवारों कुछ हिस्सों में समुद्री दीवारें बनाई गई हैं ताकि लहरों को रोका जा सके। जापान और अन्य देशों ने मदद की है, लेकिन पूरे देश को इस तरह सुरक्षित करना बहुत महंगा है। इसके अलावा जमीन ऊंची करने की योजना पर भी काम हो रहा है। टुवालू की राजधानी फूनाफूती में जमीन को कृत्रिम रूप से ऊंचा करने की योजना पर काम चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि कम से कम मुख्य आबादी वाला क्षेत्र सुरक्षित रहे। इसके अलावा टुवालू के नेता संयुक्त राष्ट्र में बार बार जलवायु न्याय की बात उठा चुके हैं। उनका तर्क है कि जिन देशों ने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है उन्हें छोटे और कमजोर देशों की मदद करनी चाहिए। इन सब के बीच 2025 में ऑस्ट्रेलिया के साथ टुवालू का एक दिलचस्प समझौता भी हुआ है। इस समझौते में यह प्रावधान है कि अगर जलवायु संकट बढ़ता है तो टुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में बसने का विकल्प मिल सकता है। आखिर में सवाल यही कि क्या टुवालू को बचाया जा सकता है? इसका जवाब पूरी दुनिया के हाथ में है। अगर वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित रखा जाए तो समुद्री जल स्तर की वृद्धि की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो खतरा बढ़ सकता है। पूरी तरह डूबना तुरंत संभव नहीं माना जाता, लेकिन जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन हो सकती हैं कि बड़े पैमाने पर पुनर्वास की जरूरत पड़े। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टुवालू आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन नक्शे बदल सकता है। सवाल है कि क्या दुनिया समय रहते बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि अगर एक देश आज खतरे में है तो कल किसी और की भी बारी आ सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।